राधे राधे। आज हम चर्चा करने वाले हैं पुनः सूर्य रेखा के विषय में। इसके पिछले 2 वीडियो में भी हमने सूर्य विषय रेखा के विषय में ही चर्चा की थी। तो प्रारंभ करते हैं कि मान के चलिए ये होती है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सूर्य रेखा कहाँ होती है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये होती है अनामिका उंगली। इसके मूल में सूर्य विराजमान होते हैं, मतलब सूर्य पर्वत होता है। अब ये होती है हृदय रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है जीवन रेखा। सूर्य रेखा जो है वह सूर्य के भाव में यहाँ पर होती है। अधिकतर आप देखेंगे अधिकतर हाथों में आपको यहाँ पर ही सूर्य रेखा दिखती है। वैसे तो हाथों किसी भी हिस्से से रेखा निकलती है, किंतु आएगी यहाँ पर ही, तभी इसे सूर्य का पर्वत कहा जाता है। अब यदि सूर्य रेखा किसी जातक या व्यक्ति के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ना हो, समझ रहे हैं आप उसको, जैसे कि ये रेखा सूर्य रेखा है, अब यहाँ कुछ नहीं है बीच में, और फिर रेखा यहाँ से है, यहाँ से, अब बीच खाली है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसको क्या माना जाएगा? तो यदि ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति दिखती है किसी हस्त में कि सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में तो नहीं है, किंतु ऊपर आगे बढ़ी हुई है, नीचे आगे बढ़ी हुई है, इसका अर्थ होता है कि अनचाही घटनाओं के कारण, मतलब जो घटनाएं अनचाही हों, मतलब जिनका कोई हमें कुछ ज्ञात ही ना हो जिस विषय में, है ना। तो 35 से 50 वर्ष के बीच में आप देखेंगे तो ऐसे जातक के जो जीवन में है ना, उसके भविष्य पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ता है। 35 से 50 के बीच में ये एक ऐसा टाइम होता है जब अनचाही घटनाओं के कारण उसके जीवन पर उसका असर पड़ता है। अब वो घटनाएं किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है ना। तो वो जो घटनाएं होती है ना, उस व्यक्ति के जीवन में उसका थोड़ा सा कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वह उस प्रभाव के कारण हो सकता है कि अपने जीवन से कुछ पीछे हो जाए या अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ जाए। ये कहना थोड़ा सा तार्किक होगा कि अगर हम ये कह दें कि नहीं इससे केवल लाभ ही होगा तो ये गलत है, और अगर हम ये ही कह दें कि नहीं इससे फायदा होगा तो ये भी गलत है। अतः कुछ अनचाही घटनाएं, मैंने इसलिए कहा अनचाही घटनाएं मतलब किसी भी प्रकार की है, तो ये घटना अगर घटती है तो 35 से 50 वर्ष के जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। इससे जातक के भविष्य पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हम ये जरूर कह सकते हैं भविष्य पर। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान के चलिए कि जो सूर्य रेखा है ना, और सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर पहुंचे और विभिन्न रेखाओं में बट जाए, तो इसको क्या मानना चाहिए? ये सूर्य रेखा यहाँ से जा रही है और ये जाके यहाँ पे मान के चलिए ऐसे बट गई, ऐसे बट रही है, तो इसका क्या अर्थ माना जाना चाहिए? तो अगर इस तरह की स्थिति परिस्थिति हस्त में बनती है तो इसका अर्थ होता है कि असफलता प्राप्त होगी, जीवन में सफलता नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि एक सीधी स्पष्ट सुस्पष्ट रेखा जो होती है ना, वह जीवन में आपको दिखाएगी कि आप एक मार्ग के पथिक होंगे, आप जीवन में बिल्कुल सीधा चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, कहीं मुड़ना नहीं है, कहीं जाना नहीं है किसी को, और कोई अन्य रेखा इसको नहीं काट रही होगी। तो ऐसी रेखा को शुभ माना जाता है। अब ये रेखाएं विखंडित हो रही हैं, इसको हम फोर्क नहीं कहेंगे, ये विखंडित हो रही है ना, और इसको अन्य रेखा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएं काटेंगी जो प्रभावी रेखा हो सकती है। तो अगर ये रेखा काटेंगी तो ऐसा जो व्यक्ति है ना, वह सफलता का सूचक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलताएं थोड़ा सा क्रम प्राप्त होती हैं या सफलता में बाधक बनती हैं बहुत सी चीजें, है ना। अच्छा, अब अगर मान के चलिए कि हाथ में किसी व्यक्ति के है ना स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा हो, स्पष्ट और सीधी सूर्य रेखा मतलब ये, और उसके अंत पे है ना सूर्य पर्वत पर, मतलब ये इसको आप ऐसा समझिए, ये सूर्य रेखा मैं थोड़ा बड़ी बना रहा हूँ। अब इसके अंत में यहाँ पे अंत हो रहा है ये, और यहाँ पे ऐसे तारे का चिन्ह बना हुआ है, मतलब इस प्रकार का चिन्ह, ये ऐसा स्टार का चिन्ह होता है ना, आपने देखा होगा, वैसे तारे का चिन्ह हो, है ना। तो इसका अर्थ क्या माना जाता है अगर चिन्हों की दृष्टि से देखो तो? हाँ, ऐसा अर्थ इसका ज्योतिष में, हस्त ज्योतिष में थोड़ा सा शुभ माना जाता है। ये अच्छा प्रतीक माना जाता है कि अगर तारे सूर्य रेखा के अंत में जहाँ पे सूर्य पर्वत होता है, यहाँ पे अगर ये तारेनुमा चिन्ह की आकृति बनती है, तारेनुमा चिन्ह पाया जाता है, तो यह किसी भी क्षेत्र में सफलता और प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है, जिससे समाज में से ऊंचा दर्जा प्राप्त होता है, कि वैसे ही सूर्य फेम का कारक होता है, प्रसिद्धि का कारक है, मान सम्मान का कारक। तो अगर ये चिन्ह दिखता है कहाँ पर? सूर्य पर्वत पर, सूर्य रेखा के अंत में, है ना, तो ऐसा स्टार नुमा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे तो यह शुभ माना जाता है। ठीक है।
इससे सफलता भी मिलेगी, प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कार्यों में सफलताओं, किसी भी कार्य में सफलता योग बनते हैं और ऊंचा दर्जा अवश्य मिलता है। ठीक है, तो आज हमने जाना सूर्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर हृदय रेखा ना हो, सूर्य रेखा ना हो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, तो क्या परिणाम होते हैं। यदि सूर्य रेखा पहुंचते ही विभिन्न रेखाओं में बढ़ जाए तो उसका क्या अर्थ होता है, और यदि स्पष्ट सूर्य रेखा हो और है ना अंत में सूर्य पर्वत पर तारे का चिन्ह हो तो उससे क्या प्राप्त होता है। कल हम इसके आगे विषय चर्चा करेंगे, मंगल पर्वत में सूर्य रेखा का, है ना, और बाकी सूर्य रेखा के अन्य विषयों पर भी हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।